कृषि दर्शन के देखिए जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार कृषि दर्शन के ज्ञान वर्षा में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, आज के हमार विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एला आप मन बिल्कुल ध्यान धर के देखूँ और सुनूँ। काबर कि आज हमन गोड़ बात करबो कि ग्रामीण स्व सहायता महिला समूह के आत्मनिर्भर भारत में योगदान के विषय में। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवे कुछ खास। हमारे छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल की अपार संभावना है। जिसकी जितनी जो है क्षमता होगी वो फसल उगा सकता है। धान, सोयाबीन, अरहर, जो भी फसल इस समय खरीफ में लगाई जाती है, बरसात की फसल है, वो आपके ज़मीन के हिसाब से आप उगा सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी पूरी संभावना है। जैसे धान वाला किसान है, धान बोते हैं। धान छत्तीसगढ़ को धान कटोरी बोलते हैं। यहाँ धान बहुत होता है और अच्छा धान होता है। इसी तरह अगर आप अरहर बोएंगे तो अरहर की भी पूरी पूरी संभावना है, जिसको आप बो सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड़ बात करबो, चर्चा करबो कि ग्रामीण स्व सहायता महिला समूह के आत्मनिर्भर भारत में योगदान कैसे हवे। पहली तो संगवारी हो, हमन समझबो कि आत्मनिर्भरता का हरे। यानी कि संगवारी हो, हमार जितना भी उपयोग के सामान हवे वो हमार देश में ही बने, हमार प्रदेश में ही बने और हम ही ओकर उपयोग करन। एकर से हमार भारत के अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो संगवारी हो, यही ओकर मूल अवधारणा हरे और यही में हमारा आगे बढ़ना है। संगवारी हो, तो महिला स्व सहायता समूह जन हवे, हमारे जो ग्रामीण अंचल के महिला स्व सहायता समूह है, वो हमारे आत्मनिर्भर भारत में कैसे योगदान कर सकत है, यही विषय में गोड़ बात करत हवे, चर्चा करत है। हमारे विशेषज्ञ जी आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी होनी चाहिए, इस योजना को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से जो बाकी चीज़ें खेती के साथ हम जुड़ते ही हैं, लेकिन हमारा एक और महत्वपूर्ण है कि हम महिला सशक्तिकरण भी साथ में करें। और आज की स्थिति में जब महिलाएं खेती बाड़ी करने के बाद जो उनका समय घर में बचता है, उस समय का उपयोग करते हुए कुछ अल्प समय में भी 2 से ढाई घंटे भी अगर वो अपना समय देती हैं, तो विभिन्न ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे महिलाओं की अतिरिक्त आय बनती है। 2 से ढाई हज़ार रुपये पर महीना अतिरिक्त वो कमा सकती है। इसी दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र पहाड़ा दुर्ग के माध्यम से दुर्ग जिले के कुछ गांवों में महिलाओं का समूह बनाकर आत्मा के साथ, आत्मा की जो शासन की योजना है उसके साथ जोड़कर हम लोगों ने एक खाद्य प्रसंस्करण का समूह बनाया, जिसके माध्यम से महिलाओं ने घर में छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो कि आज धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उनको बनाकर और उनका बाकायदा उनका पंजीयन उन्होंने कराया आत्मा के तहत। उसके बाद FSSAI लाइसेंस भी उन्होंने लिया और उसके बाद उसका उन्होंने शहर में, शहर के आसपास और राष्ट्र पूरे ज़िले की तरफ उन्होंने उसका विक्रय की भी व्यवस्था की है। राज्य में अब धीरे धीरे वो कई स्टोर के माध्यम से, बिहान के माध्यम से उनका विक्रय कर रही हैं। इसी प्रकार से मशरूम का भी एक ग्रामीण स्तर पर थोड़ा सा समय देकर जो घर में महिलाएं हैं, घर में ही अपने स्तर पर तैयार करके और उनका स्थानीय बाज़ारों में बेचती हैं। आसपास जो शहर है उन तक भी पहुंचाने का काम कर रही हैं, जिससे उनको प्रति माह कम से कम 2,000 रुपये, 2,500 रुपये प्रति माह तक का अतिरिक्त आय होती है। मशरूम उत्पादन में भी कई बार अगर उनका मशरूम नहीं बिकता है या किसी कारणवश से नहीं हो पाता है, तो वो तत्काल, अभी आपने देखा कि उनका प्रसंस्करण करके बड़ी और ऐसे कई सारे उनके व्यंजन बना के भी बाज़ार में वो विक्रय करने का काम करती हैं। शासन की तरफ से भी इस प्रकार की कई सारी ऐसी स्कीम चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, जिनके माध्यम से वो लोन प्राप्त करके, जैसे उद्यानिकी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से प्रसंस्करण के वो कोई छोटे छोटे यूनिट्स भी लगा सकती हैं और उसको बड़े लेवल पर भी हम इसको बाज़ार में ले जा सकते हैं। आज की स्थिति में जो ये चीज़ यही ज़िले में नहीं, अगर हमारे जो किसान भाई या उनके घर में आसपास में महिलाएं अगर चाहती हैं कि वो अपने छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय शुरू करें, तो किसी भी ज़िले में वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। साथ ही विभाग की योजनाओं का उपयोग ले सकती हैं। तकनीकी रूप से भी अगर उनको कभी भी फसलों में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी की आवश्यकता हो, तो पूरे प्रदेश के सभी 27 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। मशरूम के लिए बीज उत्पादन का काम भी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में इसका संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको इसका सशक्तिकरण जो है, इस माध्यम से हम महिलाओं को सशक्त करके और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि वो अपने खुद के खर्चे के लिए भी घर में कम से कम 2,000-3,000 रुपये प्रति माह प्रारंभिक स्तर पर वो कमा सकती हैं और अपने जीवन यापन में सहायता करती हैं। और इस प्रकार भी किसानों की आय जो है धीरे धीरे दुगनी होने की ओर एक दिशा में कदम बढ़ रहा है। इस प्रकार हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन हा आत्मनिर्भर भारत ला बढ़ाए बर योगदान दे सकत हो। और ओमा जैसे कि हमार महिला स्व सहायता समूह हवे, ये मन हा अधिक से अधिक योगदान करते। फिर संगवारी हो, जब कोनो भी प्रकार के व्यवसाय के बात आते तो व्यवसाय में सबले जरूरी बात होते प्रशिक्षण के। तो संगवारी हो, कैसन ढंग के प्रशिक्षण होना चाहिए जेकर से हमार महिला मन के, हमार स्व सहायता समूह के महिला मन के आत्मनिर्भरता ह बढ़े। तो प्रशिक्षण के का व्यवस्था है, कैसन ढंग के होना चाहिए, यही जब मैं गोट बात ला बतावत है हमार विशेषज्ञ जी हाँ। आओ देखो और सुनो। आज मैं महिला स्व सहायता समूह के बारे में आप लोग को जानकारी देना चाह रही हूँ। जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य दिया जाता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रम में आत्मा के अंतर्गत भी हम लोग जुड़े हुए हैं। आत्मा एक कृषि विभाग का योजना है जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक भी सहायता दी जाती है और प्रशिक्षण का कार्य भी करवाया जाता है। तो हम लोग यह देखें कि सबसे पहले जो महिला कृषक हैं वह कैसे अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं जिससे उनके कार्य में कोई भी प्रकार का व्यवधान ना आए। तो इस तारतम्य में हम लोगों ने यह देखा कि जो कार्य उनको पहले से आ रहा है उसे हम थोड़ा और अच्छे से पारंगत करके उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। तो जो कार्य उनको आसान लगा उसे हम पहले प्राथमिक स्तर पे रखें और देखें कि उनको किस चीज़ में रुचि है। तो धीरे धीरे तो महिलाएं जैसे कि स्वाभाविक रूप से झिझकती है हर कार्य करने के लिए, तो पहले तो थोड़ा झिझक था उनके में, लेकिन बार बार संपर्क करने पर, प्रशिक्षण देने पर, अच्छी बातों को बताने पर उन लोग पूरी तरह से कार्य करने के लिए आश्वस्त हो गए हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इनसे पूछे कि आप लोग कैसे समय देंगे, छुट्टी के दिन या जैसा भी आप लोग को समय मिल रहा है तो हमें दें, तो हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। तो इसमें कृषि से जुड़े सारे कार्य इन लोगों ने करने के लिए सहमति जताई। जैसे कि अलसी है, अलसी इन लोग उगाते हैं जो पूर्ण रूप से जैविक भी है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं तो ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करती हैं। तो जैविक रूप से अलसी को कैसे हम घर घर तक पहुंचाएं, और शहरों में भी, ये शहरों से जुड़ा हुआ है ये जगह, तो मार्केटिंग इन लोग के लिए बहुत ही आसान हो गई। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए जिसमें 12 से 15 महिलाओं का समूह था और सभी अपने कार्य को अच्छे से करने में सक्षम थी। और उनकी जो कमी थी, जो है मार्केटिंग में जो परेशानी आती है या जो प्रोसेसिंग में जो परेशानी आती है, आपसी सामंजस्य में जो परेशानी आती है, उसको दूर करते हुए हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और अभी हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि अब खुद ही अपना प्रोडक्ट आसानी से बेचती हैं, विक्रय करती हैं। जगह जगह पे स्टॉल लगता है, जहाँ से भी आमंत्रण आता है या ऑर्डर आते हैं तो उसको इन लोग पूरा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो व्यस्तता के दौर पे, जैसे कि शहरी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, वो भी कामकाजी हैं, तो दोनों जब दंपत्ति काम अगर करते हैं तो घर में समय नहीं दे पाते और बच्चों को जो हमारी जो व्यंजन है, पारंपरिक व्यंजन है, उससे वह दूर होते जा रहे हैं। तो उसे जोड़ने के लिए हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया। तो जब उनको घर का ही बना हुआ पदार्थ है जो जैविक रूप से खेती से जो जुड़ा हुआ है, जैसे चावल है, बेसन है, चना से जो बनता है, और अलसी है, ये सब उनको जब मिलने लगा, घर का चीज़ जब उनको अपने घर में मिलने लगा शहरी महिलाओं को, तो वो बहुत खुश हुई। और बड़े बड़े मॉल्स में भी, जैसे बिहान का योजना है और फ्रेंड्स सर्कल जो रहते हैं, उन लोग को भी यह उनका उत्पाद जो है बहुत पसंद आया। तो उन लोग धीरे धीरे ऑर्डर करने लगी और जैसे इन लोग को ऑर्डर मिलने लगा वैसे इन लोग उसको पूर्ति करते गए। और अभी लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया इन लोग का जो समूह बने हुए। तो इन लोग हर जगह पे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में भी उन्हें अपना छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिला चुकी हैं। और जो अलसी से जो मुखवास जो बनता है, माउथ फ्रेशनर जिसको कहते हैं, उसका भी बहुत जगह जगह पे प्रचार किया जा रहा है और सभी लोग अब उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके स्वास्थ्य पर उसका जो अच्छा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में सब अवगत हो रहे हैं।
जानकार बन रहे हैं, तो जगह जगह से ऑर्डर भी लिया जाता है। और जो महिलाओं का जो समूह ग्रुप है, जो शहरी महिलाओं का भी, उन लोग भी अब इनसे जुड़ते जा रहे हैं और अपना ऑर्डर देते जाते हैं। वैसे तो संगवारी हो हमार भारत देश है कृषि प्रधान देश हरे, फिर कृषि के साथे साथ हमारे जिन किसान बहनी मन हैं वो मन हा स्व सहायता समूह के माध्यम से बिल्कुल आत्मनिर्भर होवत जावत हवे। और जैसे कि हम जानथन कि मशरूम के खेती अधिक से अधिक स्व सहायता समूह के बहनी मन हा करथे, तो मशरूम के खेती कैसन ढंग के करना चाहिए, का प्रशिक्षण ओकर बर होना चाहिए, यही जम्मो गोड़ बात ला बतावत है हमारे विशेषज्ञ जी हा। देखो और सुनाओ। हमारे छत्तीसगढ़ में मशरूम बहुत आय से किसानों द्वारा उगाया जा रहा है। मशरूम को उगाने के लिए कृषि के जो अपशिष्ट बचे होते हैं, जैसे कि पैराकुट्टी, गेहूं का भूसा, सरसों की खली आदि से मशरूम का उत्पादन लिया जाता है। हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, तो यहाँ के किसान भाई जो हैं धान के पैराकुट्टी से मशरूम का उत्पादन लेते हैं। और यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार के मशरूम बहुत आसानी से उगाए जाते हैं, जिसमें से ऑयस्टर मशरूम जो है सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, जिसकी खेती किसान भाई साल भर कर सकते हैं। गर्मी के 2 महीने में, मई और जून के माह में इसकी खेती ठीक से नहीं की जा सकती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें जो कवक जाल का फैलाव है वो ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण उत्पादन में कमी देखी गई है। परंतु 12 महीने में अगर 10 महीने भी किसान भाई इस की ऑयस्टर मशरूम की खेती करें, तो अपने आय को दुगनी करने में यह मशरूम उत्पादन उनको एक सहायक सिद्ध होगा। मशरूम उत्पादन में ऑयस्टर मशरूम को अगर हम उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो यह बहुत ही सुलभ है। इसे जगह की ज़रूरत नहीं होती है और हर घर में किसान इसे आसानी से उगा सकता है। इसे जगह की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। किसान अपने घर पे रहकर अपने छोटे से कमरे में भी इसको लटका करके इसका उत्पादन ले सकता है। इसके लिए किसान भाई आप सबसे पहले पैराकुट्टी या गेहूं का भूसा 1.5 से 2 इंच का साइज़ का कटा हुआ होना चाहिए। उसको आप पहले अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। और इसका भंडारण हम जो 2 महीने जब खेती नहीं हो पा रही है उस वक्त हम इसका भंडारण करने के लिए इसे धूप में सुखा सकते हैं। उसके बाद हमें इसे बोरा बंद करके 10 महीने के लिए संरक्षित करके रखना होगा। साथ में किसान भाई इसके बाद का जो श्रृंखला में आता है कि सबसे पहले किसान भाई आप 10 किलो के आधार पे सारे केमिकल्स और बीजों का आप चयन कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप गेहूं या धान की जो पैराकुट्टी है जो 1.5 से 2 इंच के साइज़ की होनी चाहिए, इसको आप 12 से 14 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगा करके रखेंगे। इसके लिए 10 किलो सूखे पैरे के लिए आपको 100 लीटर पानी, साफ़ पानी की ज़रूरत होगी। और 2 केमिकल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑयस्टर मशरूम उत्पादन में, वो है बाबिस्टिन, जिसे हम कार्बेंडाजिम भी कहते हैं। ये 7.5 ग्राम लगेगा। यह फफूंदनाशक दवा यानी कि हम बीज उपचार जिससे करते हैं, यह वो दवाई है। दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड आप 125 ml लेंगे। यह बैक्टीरिया नाशी दवाई है। इससे अगर हम उपचारित करते हैं तो हमारे जो सबस्ट्रेट यानी कि जो हमारा भूसा या पैराकुट्टी में मौजूद पहले से जो भी जीवाणु और फफूंद मौजूद हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया। और हमें 12x6 का या 12x7 का या 12x8 के आकार का हमें पारदर्शी झिल्ली लेना है और नायलॉन की रस्सी लेनी है, जिससे हमें इसे टांगने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब इसका उत्पादन हम कैसे लेंगे। सबसे पहले हम 100 लीटर पानी को एक बड़े नाद में, कोशिश कीजिएगा नाद या ड्रम जो हो वो प्लास्टिक का हो, किसी मेटल का यानी कि किसी धातु का बना हुआ ना हो। उसमें आप 100 लीटर का पानी लीजिए। उस 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन यानी कार्बेंडाजिम दवाई को मिक्स करें और साथ में 125 ml फॉर्मेल्डिहाइड दवाई को अच्छे से लकड़ी की सहायता से घोल लें। अब धीरे धीरे करके सूखे पैरे को, जो कि 10 किलो की मात्रा में है, हमें धीरे धीरे उसके अंदर डालना है और उसे भिगा के रखना है, ताकि 12 से 14 घंटे के लिए ये जो पैरा है वो अच्छे से उपचारित हो जाए। दूसरे दिन 12 से 14 घंटा होने के पश्चात किसान भाई आप बाँस की टुकनी
या जालीदार छन्नी जो वो होता है, धमेला होता है, उसमें आप पैरे को निकालें और अतिरिक्त पानी को निथार लें एवं स्वच्छ पॉलीथीन में छाँव में, यानी कि आधा धूप आधी छाँव वाले जगह पे आप उसे सुखो लें। इसके बाद पश्चात हमें अब इसमें बिजाई करनी होगी। तो किसान भाई 10 किलो सूखा पैरा जब 100 लीटर पानी में मिलता है तो उस सूखे पैरे का वज़न 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि अब यह सूखा पैरा अब गीले पैरा होने के बाद 40 किलो वज़न का हो चुका है। इसमें 1 किलो मशरूम बीज यानी कि मशरूम स्पान, जिसे हम मशरूम स्पान बोलते हैं, इसको हमें मिलाना होता है। उसके बाद किसान भाई इसे बहुत अच्छे से हाथ की सहायता से हमें दबा के उसे भरना होगा। भरने के बाद हमें उसे अच्छे से रस्सी से उसका मुंह को जो है उसे बांध देना होगा। 20 से 25 दिन के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है, जिसे हम मशरूम कहते हैं, उसका विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो संगवारी हो, आप मन देखियो सुनियो कि कैसन ढंग के आप मतलब प्रशिक्षण मिलही, कैसन ढंग के आत्मनिर्भरता ला हम बढ़ा सकत हवन और ओकरे बर विभिन्न प्रकार के योजना हमार जन सरकार है वो निकालत हवे। ढेर अकन चर्चा अभी बाँचे है संगवारी हो, लेकिन बेरा हो गए है सुघर संदेश के। आप मन देखाओ ये संदेश ला। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिसे कि आज हमन गुड़ बात करत हन कि ग्रामीण स्व सहायता समूह के महिला बहनी मन कैसन ढंग के आत्मनिर्भर भारत में योगदान ला देवत है या दे सकत है। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा अभी हो सवे। और अब हमन जानबो कि जेन हमार महिला संगवारी भाई बहनी मन हवे तेन मन हा कैसन ढंग के अपने ही क्षेत्र में समूह बना के काम करत हवे और बढ़िया प्रशिक्षण लेके काम करत हवे। आओ देखथन और सुनथन ओकर कहानी ओकरे जुबानी। मैं ग्राम पहंदा से, पाटन ब्लॉक, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। मोर नाम मीना वर्मा। हमारे गांव में जब से कृषि केंद्र बनी तब से ना हमार जौन श्वेता मैडम है, जैन सर है, हम एकर मन से ललिता मैडम है,
एकर मन से ट्रेनिंग दी पहली, तो हम ये मशरूम के उत्पादन ला हम करत हन, अपन घर बैठे करत हन। और का है अब कुछ भी तकलीफ नहीं है अभी। और हम का जैसे मार्केटिंग नहीं हो पाए हमारे मशरूम के, तो हम अपन घर में सुखा लेते हैं, सुखा के ओकर पाउडर बना के बड़ी पापड़ और सब अचार वचार हर चीज़ बना लेते हैं। मैं हाँ गेमेश्वरी वर्मा पांदा से। हमन पहली का है खेती बाड़ी करथन, सब 12 जन महिला के ग्रुप है हमारे मन के, सब खेती बाड़ी करथन। तो हमारे गांव में केवी के कृषि केंद्र खुली से और समूह खोले के हमारा बताई से, और प्रशिक्षण विधि से समूह खोलूँ तो का के उत्पादन करना है, मशरूम के उत्पादन करना है। तो हमन बोले हमारे मन पास समय नहीं रहा है, तो सर मैडम बोलिस कि बहुत समय के बात नो है, थोड़ा बस 1 घंटा 2 घंटा समय दे के एला कर सकत हो। तो वही हमन हाँ जल्दी जल्दी काम सुबह कर लेथन, 1-2 घंटा मात्र समय देथन, और शाम को खेत से आए के बाद में वही 1-2 घंटा समय देथन। तो अब हमारा बहुत अच्छा लगते और समय भी मिल जाते हैं हमारा ये सब करे के लिए। मेरा नाम माधुरी वर्मा है, मैं ग्राम पांदा से हूँ। जैसे हम अलसी उपयोग करते हैं, तो अलसी क्या है, जैसे खेती करते हैं हम अलसी का, तो अलसी जैसे खेती करते हैं उसका माउथ फ्रेशनर बनाते हैं, उसी से फिर हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाते हैं। और जो मशरूम है, मशरूम की भी खेती करते हैं। मशरूम से जैसे बनता है मशरूम का अचार, मशरूम से जैसे आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बनाना चाहो मिक्स करके, तो उसमें भी हम लोग मशरूम उपयोग कर लेते हैं। तो संगवारी हो आप मन देखो ढेर कन चर्चा और गोड़ बात, और आज के हमार अंक है कैसे लगी सेला आप मन हाँ जरूर बताहू। हाँ लेकिन अब बेरा हो गए सुघर सुघर गीत संगीत के, आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। तो वही संगवारी हो जैसे कि आप मन हाँ देखो गीत ला सुने हो कैसे लागिस, और हमारा आज के अंक कैसे लागिस। और जाते जाते मैं एक बार फिर से कहा तो संगवारी हो कि जेन भी उपयोग के सामान, जेन हमर आवश्यकता के सामान है जला हमन हाँ बौरथन अपन जीवन में, वो जम्मो चीज़ है हमर देश के ही रहे, एक बार हमला अधिक से अधिक फोकस करना हवे। तो संगवारी हो एक बार हमार ध्यान ला केंद्रित करना है, और इसने ही हमारा ग्रामीण महिला मन के स्व सहायता समूह के माध्यम से भारत ला आत्मनिर्भर घलोक बनाना है। तो संगवारी हो ढेर चर्चा होई से गोड़ बात होई से आप मन गीत ला सुने हो कैसे लगी सेला आप मन हाँ जरूर बताहू। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो आपके मितान अगले अंक में नवा विषय का संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।